This is first lecture on integrals for class 12. In this lecture, we will learn about introduction of integrals, that is definition, integral constants, geometric interpretation of integrals, and rules of integration. Hello students, today we will start 7th chapter, that is integrals or integration. So integrals or integration. Integral calculus is developed out of the need to create a general method for finding the area under the curve, volumes and center of gravity etc. तो सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत क्यों महसूस की गई, इंटीग्रल कैलकुलस को डेवलप किया गया कि जो कोई भी कर्व है उसके अंडर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. For example, this is a curve. This is a curve Mn. And this curve is defined by an equation y is equal to fx. Right? Now, इसके नीचे का जो एरिया है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले लेबनिज मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कहा कि वी कैन डिवाइड दिस एरिया अंडर दिस कर्व इन सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट हमने ले लिया, ये इनिशियल पॉइंट है एक्स नॉट और वी कैन कॉल इट एज ए, एंड दिस इज एक्स एन और वी कैन कॉल इट एज बी, and let this point is A, this point is B, this segment. Now, how we can calculate the area? We will divide this segment into small tiny parts. Small छोटे छोटे blocks के अंदर हम इसको divide कर सकते हैं. तो वो blocks जो हैं हम n blocks के इसमें इसको divide कर सकते हैं. For example, ये हमारा पहला छोटा block हमने ले लिया, ये दूसरा ले लिया, and so on. ये तीसरा, दिस इज सेकेंड लास्ट. सो लेट दिस पॉइंट, ये जो हमारा एक्स नॉट से ई के बीच का ये वाई नॉट है, फर्स्ट y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn-1, yn-1, दिस. अब इस सेगमेंट का एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं, इनफाइटेसिमली स्मॉल, ये रेक्टेंगुलर पार्ट्स हमारे बने हैं. ये दिस इज एंड दिस, ये सीधी लाइन, ये हमारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यदि हम देखें, सो एरिया ऑफ कौन सा सेगमेंट है, ए बी बी इज इक्वल टू एफ एन से इसको रिप्रेजेंट अगर करें. व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल? दैट इज वाई नॉट इंटू विड्थ ऑफ दिस. सपोज दिस इज x1 x2, ये जो पहला है ये x1 है, 0 इनिशियल हमारा x नॉट है, फिर x1 x2 x3 and this is xn-1 and last one is xn. So what is the area of first rectangle? That is y naught is its length, और ये हो गया हमारा x1 minus x naught, right, plus second y1 into x2 minus x1 plus and so on, plus last is yn-1 into xn minus xn-1, or a we can write instead of this as a. Now this is equal to, this implies fn is equal to y naught, and we can write it as dx naught plus y1 dx1
plus and so on plus yn minus 1 into dxn minus 1. Why? Because the width x1 minus x naught we have taken as dx naught, and similarly and xn minus xn minus 1 is equal to dxn minus 1. In this way we can take it. ये छोटे छोटे पार्ट्स हमने जो विड्थ है उसका ले लिया. अब ये एरिया, इस एरिया को सबसे पहले लेबनिज मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कहा ये जो टोटल एरिया है, दिस एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वाई डी एक्स. ये जो सिंबल है, दिस सिंबल, ये डिस्टॉर्टेड एस, ये जो सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. लैटिन भाषा का एक शब्द है सुम्मा. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम सुम्मा, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन is derived from Latin language word, which word? Summa or sum, or sum. That means summation of जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनका हमने सम कर दिया, that is known as integration. अब ये इंटीग्रेशन जो है, अगर हमने इसमें सबसे पहले लेबनिज ने बोला कि ये जो एफ एन था या वाई था, दैट इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ये होल, दिस इज नोन एज इंटीग्रल. इंटीग्रल ये भी लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया वर्ड वाई डी एक्स. इंटीग्रल इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेग्रली. दिस इंटीग्रल इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेग्रली. इंटेग्रली मीन्स होल. लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड आता है इंटेग्रलीज, उससे ये होल है. तो हमारा इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज द एडिशन ऑफ, इट इज द एडिशन और समीशन ऑफ infinitesimally small quantities which are infinite in number. So how we can define? देखिए कैसे इसका डेफिनेशन जो है, अगर हम इससे जो अभी तक हमने देखा कि लेबनिज ने इसको एरिया अंडर द कर्व निकालना था और उस कर्व को जो सेगमेंट था उस सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उनको ऐड करके जो टोटल एरिया आया, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? It is the summation, sum or addition of infinitesimally small parts or quantities, small parts or quantities which are infinite in number, infinite in number. ये इंटीग्रेशन हो गया. तो इंटीग्रेशन को आप सिंपली ये लें कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ करके जो टोटल आता है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन. सो वाई डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है जिसको हम एफ एक्स कह देते हैं, ये यहाँ पर ये इंटीग्रल है और वाई डी एक्स और y जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लेंगे. दिस इज इंटेग्रेंड, इसको हम इंटेग्रेंड कहते हैं. जो सिंपल ये है ये इंटेग्रेंड है और ये होल जो टोटल हमारा है ये इंटीग्रल है. अब इसमें
ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंटीग्रल दो टाइप का है, इसमें लिमिट नहीं है। तो पहले लेबनिज ने इंडेफिनिट इंटीग्रल दिया, उसके बाद फ्यूरियर ने इसमें अमेंडमेंट किया, रेक्टिफाई किया। उन्होंने बोला कि भाई इसमें अगर हम लिमिट्स दे देते हैं एफ एक्स इज ए टू बी वाई डी एक्स, सो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। दिस इज डेफिनेट integral, and this one is indefinite तो थोड़ा सा इधर हम देखेंगे, ये हमारा था। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, अगर इस पार्ट की बात करते हैं तो ये डेफिनेट हो गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर हम पूरे होल कर्व की बात करें, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट की बात करें, सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, राइट। नाउ हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा है। डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज rate of change of one variable with respect to other where the change is very very small। वहां पर सबसे छोटे पार्ट में हम उसको चेंज को लेते जाएंगे और वेरी वेरी स्मॉल, जब वो इनफाइटेसिमली स्मॉल हो जाएगी चेंज, सो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। सो रिमेंबर फॉरएवर, डेरिवेटिव जब भी निकलता है किसी पॉइंट पे निकलता है, परंतु इंटीग्रल की बात करते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल। इंटीग्रल हमेशा इंटरवल के बीच में होगा और डेरिवेटिव जो है वो किसी पॉइंट पे कैलकुलेट होगा। अब आपने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा, सो इंटीग्रेशन जो है दिस इज समेशन एंड डेरिवेटिव इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्ट। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस इंटीग्रल ऑल्सो? इंटीग्रेशन और integration, it is the reverse process of derivative, reverse process of derivative. Integration is reverse process of derivative. How it is reverse process? Because इसमें we are taking the sum, हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके उसका सम ले रहे हैं और उसमें स्मॉलेस्ट टाइनी जो पार्ट है हमारा, स्मॉल इनफाइटेसिमली जो स्मॉल पार्ट है, उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ 5x, ये हमारा एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है एफ एक्स। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वाई, जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दैट इज नोन एज एक्स। सो ये रिवर्स प्रोसेस है, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव और इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। दैट मीन्स एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करते हैं, तो हमारे पास आता है एफ डैश एक्स। We have started from fx and if we will differentiate it with respect to x, देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करते थे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे को मिलता था एफ डैश एक्स, और अगर इस एफ डैश एक्स को इंटेग्रेट with respect to x, then again we will get the fx. So we can say that integration is the reverse process of differentiation. Now देखिए अगर हम सरल भाषा में कहें तो कोई भी फंक्शन हमारे को निकालना है और यदि हमारे को उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिए हैं तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमने देखा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेट एक फंक्शन है हमारे पास
let y is equal to fx is equal to x cube. So this implies what is dy dx? Yes, dy dx would be 3x square. Why? Because हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1. So therefore what is the integration? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब हो जाएगा. ऑल्सो if y is equal to x cube plus 7, for example we are taking y is equal to x cube plus 7, so this implies what is the derivative of dy dx? That is equal to 3x square. Why? Because the derivative of constant function is always equal to 0. यह हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव के अंदर. और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है? Because we know what is differentiation or derivative. It is the rate of change of one variable with respect to other. And obviously, when we are talking about the derivative of x cube plus 7, so derivative of 7 would be 0 because there is no change in constant value. So therefore, what is the integration of 3x square from here? This is equal to x cube plus 7. Similarly, if we are taking y is equal to x cube plus 100, so this implies dy dx क्या हो गया भाई? dy dx is equal to 3x square again plus 0 because 100 this value is 0. So what is the, जब भी आप इंटीग्रेशन लें dx जरूर लिखें. dx means we are integrating with small tiny part dx. जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये अंडरस्टूड रहेगा dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 100. नाउ वी कैन सी, देखो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब भी है, एक्स क्यूब प्लस 7 भी है, एक्स क्यूब प्लस 100 भी है. दीज ऑल 3 आर द इंटीग्रल्स. इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करते रहे तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो अलग अलग होता रहेगा फंक्शन का. So therefore, a function can have infinite integrals. A function can have infinite integrals. So we can say जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये डिस्टॉर्टेड एस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन समीशन, ये हमारा हमेशा रहेगा fx प्लस सी, वेयर c इज द कांस्टेंट. दैट मीन्स जितने भी इंटीग्रल्स होंगे, जो भी इंटीग्रल्स होंगे हमारे, वो सारे डिफरेंशिएट करेंगे किससे? एक कांस्टेंट से. अब हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे. geometric interpretation कि y is equal to y dx, integration of y dx is equal to fx plus c. मतलब एक फंक्शन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स होंगे एंड ऑल विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट. सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 2 3 x x डैश y y डैश, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -1 -2. ये हमारा डिवीजन हो गया स्केल का. अब एक फंक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं रफ स्केच उसका ले रहा हूँ, ये रूट x प्लस 1, ये इसका ग्राफ होगा. अब इसी जो दूसरा हमारा
फंक्शन रहेगा लेट दैट इज, ये हमारा सेकंड रूट एक्स प्लस वन, ये रहेगा रूट एक्स माइनस वन, दिस इज रूट एक्स माइनस वन। इसी तरह से अगर हम तीसरा ग्राफ लें, वो हमारा रहेगा रूट एक्स प्लस टू। इन सभी के कर्व्स की अगर जो हम टेंजेंट निकालें, कर्व्स के टेंजेंट, जो स्लोप जिसको हम कहते हैं, वो एक पॉइंट होगा एक्स का। X will remain same for all the curves. That means these all curves are differentiated with respect to constant, or this is true. So we can say that a function has infinite number of integrals, and this C is constant known as constant of integration. Constant of integration. Constant of integration is represented by C. So that means a function have infinite number of infinite number of integrals, and the value of C is minus infinity to infinity it may have. And we have seen that it is the reverse process of derivative. Now rules, इंटीग्रल रूल्स हैं। पहला है हमारा रूल जिसको हम स्केलर रूल भी कहते हैं और कांस्टेंट रूल भी कहते हैं। व्हाट इज दैट? कि अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन लेना है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल ले सकते हैं। सेकेंड इज सम और डिफरेंस रूल। व्हाट इज दैट? इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, उनका इंटीग्रेशन हमारे को करना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। These are the basic rules of integrals, and we have seen that this integral is the inverse operation of derivative. ये उल्टा है। अगर हम अब देखिए सिंपली, जैसे पहला है व्हाट इज, जिस कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल निकालना है तो वो किसका डेरिवेटिव है? दैट वुड बी इट्स इंटीग्रल। वी हैव सीन कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है, ये एक इनवर्स ऑपरेशन है। सो डी डी एक्स ऑफ, हमारे को पता है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव निकालें, क्या बनेगा ये? बिकॉज एन प्लस वन पहले आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन हो गया एक्स रेज टू पावर एन। सो देयरफॉर व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन? दिस इज इक्वल टू एक्स एन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। दिस इज नोन एज पावर रूल। दिस इज नोन एज पावर। क्या है? एक्स एन जो है किसका डेरिवेटिव है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। सो दिस इज इक्वल द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन, द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन, integration of xn is equal to x raised to power n plus 1 by n plus 1 plus c. Second, we can take what is derivative of d dx of log of x। क्या होता है log of x का डेरिवेटिव? हमने देखा है क्या होता है, 1 by x। Therefore, integration of
1/x, यहाँ पर ये ध्यान रहे, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर n इज नॉट इक्वल टू -1. अगर this is not true for n is equal to -1. -1 के लिए -1 नहीं होना चाहिए. n क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि -1 के लिए क्या हो जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, and then x raised to power n plus 1 by 0 becomes infinite, because 1/0 form is अनडिटरमाइंड फॉर्म इन मैथमेटिक्स. तो इसलिए n जो यहाँ पर -1 नहीं होगा. अब यहाँ पर अगर n-1 लेते हैं तो उसका जो इंटीग्रेशन है दैट वुड बी log of x plus c. नाउ डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x by log of a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1/log a into ax log of a, that is equal to a raised to power x. Therefore, what is the integration of a raised to power x? That is equal to a raised to power x by log of a plus c. Similarly, what is derivative of e raised to power x? This is equal to e raised to power x. Therefore, integration of e raised to power x dx, यहाँ भी हमारा dx रहेगा. dx means we are integrating with respect to x. The small tiny part is with respect to x. So that is e raised to power x dx is equal to e raised to power x plus c. We know what is the derivative of sin x. बेसिक इंटीग्रल्स ले रहा हूं मैं. sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x. Therefore, what is the integration of cos x dx? That is equal to sin x plus c. Derivative of minus cos x, अगर हमने sin x लेना है, अगर यहाँ पर सिंपली cos x लेंगे तो वो माइनस sin x बन जाएगा वहाँ. Therefore, integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. What is derivative of tan x? That is equal to sec square x. Therefore, what is the integration of sec square x dx? That is equal to tan x plus c. So this is reverse process of derivative. आप जो मर्जी लेते जाइए. Next you can take cosec, derivative of cosec square x, cosec, or we can say derivative of minus cot x, we can say derivative of minus cot x, that is equal to cosec square x. Therefore, what is integration of cosec square x? What is integration of cosec square x dx? That is equal to minus cot x plus c. If you will take inverse functions also, we have seen what is the derivative of sine inverse x? Sine inverse x. This is equal to 1/1 plus x square root. So therefore, what is the integration of 1 plus 1 root dx? That is equal to sine inverse x. Similarly, we know the derivative of this is sine inverse x plus c. Plus c.
we can take the derivative of tan inverse, we can take derivative of cosec inverse, cot inverse, all, और जो जिस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उसका इंटीग्रल हो जाएगा। इसी तरह से इंस्पेक्शन मेथड से सपोज हमारे को डेरिवेटिव निकालना है। फॉर एग्जांपल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ sin 2x by the method of inspection। ऐसे क्वेश्चन आता है। हम इसमें सीधे भी इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, लेकिन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब डेरिवेटिव का, ये किसका डेरिवेटिव है उससे निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या होगा? cos 2x का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय आगे डी डी एक्स ऑफ 2x दैट इज 2। सॉरी, माइनस साइन 2x डी डी एक्स ऑफ d dx of 2x, so that is equal to minus 2 sin 2x। see, डेरिवेटिव ऑफ cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, आगे x नहीं है हमारे पास 2x है, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 2, सो माइनस 2 sin 2x। दिस implies sin 2x किसके बराबर हो गया? sin 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ डी डी एक्स ऑफ cos 2x। सो दिस implies sin 2x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस हाफ cos 2x। कांस्टेंट को हम अंदर लिख सकते हैं। नाउ सी, अगर इंटीग्रेशन लेना है, देयरफॉर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिए। साइन 2x किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx दैट इज इक्वल टू माइनस cos 2x बाय 2 प्लस माइनस हाफ cos 2x। अगर इसका इंटीग्रेशन लेना है प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स, व्हाट इज integration, constant of integration. Then we have seen that one function, how a function have infinite number of integrals. We have taken its geometrical interpretations, and we know integration is nothing, it is the reverse process of derivatives. Thank you.